What a beautiful evening it is today. But हमारे लिए तो like always good morning. So we starting the Karam Yoga today. As I mentioned, बहुत ही practical है, बहुत ही doable है. Before I start the Karam Yoga, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ समझाना चाहती हूँ. हिंदी में उसको कहते हैं मताग्रह. अपने मत का आग्रह, अपने ओपिनियन को हम जो पकड़ लेते हैं और उसको छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, उसकी बात करना चाहती हूँ. टू लर्न द श्री भगवद गीता, आपने अब तक जो भी सीखा है उसको अनलर्न करना पड़ेगा. वो दिमाग में जितना ओपिनियन, जितना सोच भरी हुई है उसको छोड़ना पड़ेगा. दिमाग थोड़ा वेकेंट करना पड़ेगा. खाली करेंगे तभी तो श्री भगवद गीता समाएगी आपके दिमाग में. हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि हम सही हैं. हमारा ईगो, हमारा अहम इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमें लगता है ओ माय गॉड दिस इज़ इट. तो जैसे ही कोई थॉट आता है, कोई नया विचार आता है, इमीडिएटली उसको रिजेक्ट कर देते हैं. तो हमें अगर श्री भगवद गीता का पूरा फ़ायदा उठाना है, सो वी हैव टू गिव अप दैट मताग्रह ऑफ आवर्स. आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाती हूँ. आपने मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में तो सुना होगा. वो और उनका गधा एंशिएंट टाइम्स में बहुत फेमस है. तो एक बार मुल्ला नसरुद्दीन कहीं जा रहे थे. सारे गांव वाले उनका खूब मजाक उड़ा रहे थे. उन्होंने क्या किया कि वो गधे पे उल्टे बैठे हुए थे. उनका गधा आगे जा रहा था एंड ही वाज फेसिंग टुवर्ड्स द बम्स. और सब दोस्तों ने उसकी खूब मजाक उड़ाई कि मुल्ला नसरुद्दीन कहाँ जा रहे हो, ऐसे कैसे बैठे हो. फाइनली एक दोस्त ने उनको पकड़ा कि भाई थोड़ा दिमाग तो लगा, ऐसे कैसे उल्टा बैठा हुआ है गधे के ऊपर. तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें. वो तो गधा ही आके उल्टा खड़ा हो गया मेरे सामने, तो मैं क्या करूं. ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज़ दैट हम सोचते हैं हम हमेशा सही हैं, जो हमने सीखा है वही सही है, पर ऐसा नहीं है. तो आपको थोड़ा उस मत के आग्रह को यू हैव टू लेट गो. ऑल राइट, I'll tell you about something else. There's this story in the Greek mythology of Procrustes. So I'm not very sure about the pronunciation, लेकिन आप गूगल करिएगा, नहीं तो मैं आपको लिंक दे दूँगी कमेंट सेक्शन में. वो एक ऐसा आदमी था जिसको ज़बरदस्त मताग्रह था. उसको लगता था जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल सही है. एक ब्लैक स्मिथ था. ओके, ये जो लोहे का काम करते हैं. फिर लोहार. तो क्या है, वो ग्रीस में दो शहरों के बीच में उसका एक छोटा सा गांव था. गांव के अंदर उसका एक छोटा सा इन था, बिल्कुल ऑन द हाईवे. और वहाँ से जो भी राहीगर, जो भी सफ़र करते थे लोग, वो उनको इनवाइट करता था. कहता था आओ मैं आपको खाना खिलाऊंगा, रात के लिए एक बेड दूंगा. उसका बेड बड़ा फेमस था. वो क्या करता था, उसके दिमाग में थी कि जो आदमी इस बेड में फ़िट आएगा वही सही है, और अगर उसके बेड में नहीं फिट आया तो उसके पैर काट देता था. ऐसे करके इसने बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया और बहुत सारे लोगों के पैर काट दिए, सिंपली बिकॉज वो उस बेड में फ़िट नहीं आए. कितनी अजीब सी ज़िद है. आपको पता है फिर क्या हुआ. एक दिन उस जगह के राजा वहाँ से गुज़रे. वो गए, उन्होंने वहीं पे शरण ली रात के लिए, और उन्होंने प्रोक्रेस्टिस को उन्हीं के बेड पे डाला और उनके पैर काट दिए. कई बार हमारे खुद के मताग्रह पे अटक जाना, विदाउट फाइंडिंग आउट वेदर इट्स राइट और रॉन्ग, वेदर इट्स डूएबल, इट्स नॉट डूएबल, इट्स द गुड थिंग टू डू और नॉट. हम इतनी बुरी तरह से अटक जाते हैं, और जब अटक जाते हैं तो हम कोई भी नई चीज़ को ग्रहण ही नहीं कर पाते हैं. और जब नई चीज़ को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, और हो सकता है जो हमारा ओपिनियन है बहुत गलत है, वो हमारा पतन ही करता है. सो थिंक एंड अनलर्न. दिल खोलिए, दिमाग खोलिए, श्री भगवद गीता की टीचिंग्स को एक्सेप्ट करिए. ऑल राइट. और एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं तो खुले दिल से सुनिए तो सही. सो फर्स्ट एंड सेकंड श्लोक. अर्जुन बोले, हे जनार्दन, अगर आप कर्म से बुद्धि ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे केशव, मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं. आप अपने मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं. अतः निश्चय करके उस एक बात को कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं. इससे मुझे एक चीज़ बताओ ना, मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ. देखिए क्या है, श्री भगवद गीता में बहुत सारे तरीके बताए हैं टू बी रीचिंग दैट वन गॉड. ऑल राइट. आप ज्ञान मार्ग से जाइए, आप
कर्मयोग से जाइए, आप भक्ति मार्ग से जाइए, पहुँचेंगे तो उस एक भगवान के पास ही। ऑल राइट, आपका जो भी इंक्लिनेशन है, आपकी जो भी रुचि है, आप उसी पाथ को पकड़िए और उस पाथ से आप भगवान तक पहुँचिए, अपना कनेक्शन डेवलप करिए। तो अभी अर्जुन बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, कह रहे हैं भाई मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा है। तो आप मुझे अच्छे से समझाइए, एक बात करिए। आप कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में 2 प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से, योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। कहते हैं 2 तरीके हैं। जो सांख्य योग बताया वो ज्ञान था, ऑल राइट, और जो अब बताने जा रहे हैं वो बता रहे हैं आपको कि आप कैसे योगी बने, किस मार्ग पे चलते हुए, कर्म करते हुए भी आप कैसे योगी बने। छोड़ना कुछ नहीं है। श्री भगवत गीता इज़ दी ओनली स्क्रिप्चर इन द वर्ल्ड जो नहीं कहती कि संन्यास ले लो, जो नहीं कहती कि आप जंगल में चले जाओ। वो कहती है भाई जहाँ हो वहीं रहो, जो कर्म कर रहे हो करो, लेकिन कैसे करो और योग को कैसे प्राप्त करो, आइए आगे समझते हैं। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता का अनुभव करता है, न कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि को ही प्राप्त होता है। तो इसे एक चीज़ पहले अच्छे से समझ लेते हैं, दैट आप कर्म नहीं छोड़ सकते हो भाई, वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट। ये कहना मैं तो सारा कर्म छोड़ देता हूँ, बस अब मैं भगवान से कनेक्शन बिठाता हूँ, इट डजंट वर्क लाइक दैट। कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के परवश हुए सब प्राणियों से प्रकृतिजन्य गुण कर्म करवा लेते हैं। कहते हैं बाय द फोर्स ऑफ नेचर, भाई आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा ना। आप यू बैट आईलिड, यू गो टू द वॉशरूम, यू हैव अ बाथ, आपको नॉर्मल डेली बॉडी मेंटेनेंस के लिए आप जंगल में भी चले जाएंगे, खाना तो खाएंगे, कर्म ही है ना ये सब। तो आप कर्म तो नहीं छोड़ सकते, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। सो दैट पार्ट शुड बी लाइक कम्प्लीटली आउट ऑफ योर हेड। जो कर्मेंद्रियां संपूर्ण इंद्रियों को हठपूर्वक रोककर मन से इंद्रियों के विषय का चिंतन करते हुए बैठता है, वह मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य मिथ्याचारी आचरण करने वाला कहा गया है। कहते हैं इट्स अ मिथ। अगर आप अपने एक्शंस से किसी चीज़ को कंट्रोल कर लें, फॉर एग्जाम्पल यू गो ऑन अ डाइट एंड आप कहते हो हाँ हाँ भाई मैंने तो कुछ नहीं खाना, तो अगले 15 दिन तक आप कुछ भी नहीं गलत खाते, गलत इन द सेंस अनहेल्दी। और भाई उन 15 दिनों में सपोज यू लव हैविंग गुलाब जामुन, यू लव दैट वॉफल आइसक्रीम, वो आपको 24 घंटे आपकी नज़रों में, आपके पल पल यू कीप रिमेंबरिंग इट, एंड इवेंचुअली जब ख़त्म होता है आप कहते वाओ नाउ लेट मी जस्ट गो हैव दैट आइसक्रीम। रस बुद्धि, ऑल राइट। तो भगवान आपको कह रहे हैं कि एक्शन से इम्पोर्टेंट है आपका मन का निग्रह, आपका मन का कंट्रोल। अगर आप मन को कंट्रोल करेंगे, अगर आप एक्शन कुछ और करें भी, जैसे हमने लास्ट रिमेंबर दैट स्टोरी आई हैड टोल्ड यू अबाउट दुर्वासा एंड कृष्ण। एक्शन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मन पे कंट्रोल, ऑल राइट। तो ये कह रहे हैं कि जो आदमी समझता है कि वो केवल एक्शंस को कंट्रोल कर ले और उसका मन तो वही रसबुद्धि में है, तो वो मिथ्याचारी है, उसको नहीं समझ में आ रही है कि क्या गलत है क्या सही है। परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से कर्मेंद्रियों समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। अब कैसे कर्म करना है समझिए। कैसे करना है? मन से इंद्रियों को कंट्रोल करना है, उससे अटैचमेंट हटानी है। फिर कैसे करना है? निष्काम भाव से। ऑल राइट, निष्काम भाव क्या है कि आपको फल से अटैच नहीं होना है। हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि फलों से आपको वट एवर यू अचीव्ड आउट ऑफ वट एवर वर्क यू डन, आपको उसकी रिसर्च करनी है, उसको एनालाइज करना है। यू हैव टू गेट अ बेटर स्कोर, यू हैव टू डू बेटर इन लाइफ। मैंने आपको समझाया था, सपोज आई हैव 20 लाख सेल्स, आई हैव टू ऑफ कोर्स गो बियॉन्ड दैट। मैं रुक तो नहीं सकती ना, पर मेरे को अटैच नहीं होना है उस कर्म फल से। अगर वो मेरे मन का हो ग्रेट, अगर वो मेरे मन का नहीं हो तो मैं कहूँगी ठीक है प्रभु की इच्छा, आई विल गो बैक एंड आई स्टार्ट वर्किंग अगेन। कहने का मतलब है कर्म फल से आपको कंप्लीटली अटैचमेंट हटाना है। फिर क्या कह रहे हैं कि ऐसा जो कर्म योग करता है वही श्रेष्ठ है।
इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है. इट कम्स विद प्रैक्टिस. ट्रस्ट मी, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट इज़ एब्सोल्युटली पॉसिबल. तू शास्त्र विधि से नियत करते हुए कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की उपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा. कह रहे हैं कि ये कहना कि मैं कर्म ही नहीं करूँगा, ऐसे पॉसिबल नहीं है. तो तुम अपनी बॉडी को ही नहीं मेंटेन कर पाओगे भाई. शरीर रहेगा तो मोक्ष प्राप्त करोगे ना, शरीर रहेगा तो ज्ञान प्राप्त करोगे, शरीर रहेगा तो भगवान से कनेक्शन करोगे. तो कह रहे हैं कि कर्म तो करना है, लेकिन हर कर्म को ऐसे करना है जैसे मेरा कर्तव्य है. दिस इज़ माई ड्यूटी. और आप ध्यान रखिए, श्री भगवद गीता में आगे ये भी कहते हैं कि जो कर्म आप करें वो कर्म ऐसे करें. पहली बात तो आप फल की चिंता नहीं करेंगे, चिंता तो करेंगे लेकिन उससे अटैच नहीं होंगे. और दूसरा, आप संभाव में रहेंगे. वी ऑलरेडी डिस्कस दैट. यू विल गो बैक एंड यू विल वर्क हार्ड अगेन. एंड फाइनली जो उन्होंने समझाया है कि आपकी बॉडी तो मेंटेन करनी है, तो कर्म तो करना पड़ेगा. और पता है, कहते हैं कि कर्म करने के लिए पीड़ा तो उठानी पड़ेगी. लॉट ऑफ पीपल रन अवे कि ओ माय गॉड, मेरे को बहुत मुश्किल हो रही है, ये तो बहुत मुश्किल काम है, मैं कैसे करूं. या टू स्टे इन अ रिलेशनशिप इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट. ओ माय गॉड, व्हाट एम आई सपोज टू डू. अब ठीक है, आई हैव गॉट मैरिड टू दिस मैन, बट निभाना तो बहुत मुश्किल है. आपका कर्तव्य कर्म करने के लिए आपको पीड़ा सहनी आनी पड़ेगी. आई एम नॉट सेइंग योर हस्बैंड हिट्स यू और आप यू टेक इट. आई एम नॉट सेइंग कि वो आप पे जुल्म करें, आप उसको यू टेक इट. बट यू हैव टू मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट. लॉट ऑफ एफर्ट इन रिलेशनशिप और एनीथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड. बहुत मेहनत चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए, या कोई भी कर्तव्य आपको पूरा करने के लिए. मे बी इट्स योर जॉब, 8 hours ऑफ वर्क, 9 hours ऑफ वर्क. तकलीफ़ होती है यार, पर वो पीड़ा तो सहनी पड़ेगी. अगर आप पीड़ा नहीं सहेंगे तो अपना कर्तव्य कर्म बखूबी से नहीं निभा रहे हैं. ऑल राइट, सो वी क्लोज विद दैट ब्यूटिफुल थॉट. आई होप देयर इज़ ग्रेट लर्निंग इन दीज फ्यू श्लोक्स. आप प्रैक्टिस करेंगे, आप ट्राई करेंगे, and I will come back with more. Take care, share, like and subscribe to my channel. Bye bye.